अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग पार्ट्स। लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका वक्त बचाने के लिए क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है। इसमें वो कहता है शो दैट, मतलब अब आपने ला पढ़े थे, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड की फॉर्म में हो तो ऊपर जाके माइनस नेगेटिव होता है। कैसे करेंगे ये आप देख लेंगे। x और x बेस सेम है, पावर पे इनकी दिया हुआ है x a प्लस b b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 1। वो कहता है कि इन सब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 के इक्वल होगा। अगर 1 के इक्वल होगा तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। कैसे हम हमने प्रूफ करना है कि ये सारी स्टेटमेंट 1 के इक्वल है। तो शुरू करते हैं जी। बेस सेम है, पावर बेस सेम होती है, पावर ऐड होती है, लेकिन ये डिवाइड की फॉर्म में ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी। इसको ब्लैक से करते हैं ताकि ब्राइट न जाए। x a माइनस b पावर a प्लस b मल्टीप्लाई हो रही है। सेम उसी तरह b माइनस c b प्लस c मल्टीप्लाई x c माइनस a पावर में है c प्लस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होंगी पावर कैसे में लिखेंगे x a माइनस b। आप स्टेप 4 नंबर के इस सवाल आते हैं, अगर आप स्टेप बना के करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने की फुली गारंटी हो जाएगी। अगर आप इसको एक स्टेप में भी मैं कर सकता था, लेकिन मैं इसको तफसीलन कर रहा हूँ ताकि लॉन्ग क्वेश्चन का मकसद तो पूरा हो ना। अब कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि ये फार्मूला बन रहा है, एक नेगेटिव a माइनस बी एक नेगेटिव है, a माइनस a प्लस बी एक पॉजिटिव है। फार्मूला क्या था जी कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह ये भी फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ वाली बात यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं। किस तरह ऐड होगी? ये इस तरह x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जी आपने कुछ देखा होगा कि ये पावर्स कुछ करती हैं, कुछ नहीं सारी करती हैं। कैसे? माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कट ऑफ हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी से कट, माइनस ए प्लस ए से कट, x इक्वल बच जाता है 0। आपने 2.4 के आगाज में फार्मूले पढ़े हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर में 0 बचता है तो वो 1 के इक्वल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x के ऊपर 0 है तो ये इक्वल है 1 के। सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड 1 इक्वल टू 1 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका एक ही पार्ट था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आसान क्वेश्चन है तो मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के कोई तरीका नहीं है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है, सिंपल मेथड। अब जी इसका पार्ट नंबर 3 हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट लिखते हैं। पहला 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर
1/3 डॉट 60 की पावर 1/2 ओवर 180 1/2 4 minus 1/3 नोट 1/4 9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स, सारा फैक्ट यही है कि आपने इसमें फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स, उससे फिर पावर कट ऑफ होंगी, कैसे होंगी ये देखेगा। उनका तो कोई फैक्टर नहीं बनता, तो वैसे का वैसे लिखेंगे। 27 फैक्टर बनता है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 पावर 1/3 डॉट 60 के फैक्टर हैं 2 की पावर 2 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 ओवर। आप देखिए 60 के फैक्टर 2 की पावर 2 थी, 180 के फैक्टर 3 की पावर 2 हो जाएगी। कैसे? 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 बाय 5 इक्वल टू 1/2 डॉट 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 पावर 1/3 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 पावर 1/4। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इनकी पावर कट ऑफ होंगी। ये देखें, जो पावर कट ऑफ होती हैं 3 से 3, 2 से 2, ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, मैं आपको एक और स्टेप करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा तफसीली समझ आ जाएगा, नेट नहीं करते। 2 की पावर 1/3, ये तो पावर से पावर कट गए तो ये बच जाएगा 3 खाली। ये पावर का मल्टीप्लाई होगी इंडिविजुअल के साथ, हर किसी के साथ। 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डॉट 5 की पावर 1/2 ब्रैकेट की सबकी पावर है। अब ये 2, अच्छा मैं 2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डॉट 5 की पावर 1/2। अब ये पावर मल्टीप्लाई होगी, जो कटती नहीं है वो मल्टीप्लाई होगी। वैसे ही हमने पढ़ा पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 1/2 माइनस का साइन है 2/3 डॉट 2 1/2 2 to the 4 3 की पावर 1/2। अब देखेंगे, अब जो कटती हैं उनको काट लेंगे, जो बच जाएंगी वो बच जाएंगी। ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बस यही करती थी। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 2 की पावर 1/3 डॉट 3/2 3/1/2 डॉट 5/1/2 ओवर 2 3 5 1/2 डॉट 2/3 की पावर 1/2। अब जो कटेंगे उनको काट देंगे। देखें, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ठीक हो गया जी। 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से गया। उसके बाद 3 की पावर 1/2 से 3 की पावर 1/2 गया। बच कौन से एलिमेंट्स गए? बच गए ये और ये। बेस सेम है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेस सेम है तो बाय फॉर्म है, मतलब डिवाइड हो रही है। तो इनको क्या तरीका होगा? अब हम इनको आसान फॉर्म में लिख देते हैं। 1/3 नीचे क्या बच रहा है 2/3 बेस सेम है, ऊपर जाके ऐड हो जाएंगी पावर्स 1/3 प्लस 2/3। अब भी हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का क्या तरीका है? एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 3, ऊपर 3, 3 से 3 गया, ऊपर क्या बचा 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये जी आंसर आ गया आपका। ये जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसका यहाँ पे हमने कर लिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज अगले क्वेश्चन की जानिब।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्क्वायर 16 2/3 डॉट 25 1/2 ये होल है 4 और -1/2। इसका भी सेम प्रोसीजर है। कैसे करेंगे? फैक्टर्स पावर सेम, बिल्कुल तरीका वही है। हमने इसके स्क्वायर को आखिर तक लेके जाना है। अंदर वाली वैल्यू फॉल करेंगे 2 की पावर 216 के फैक्ट जब फैक्टर हम बनाएं तो हमारे पास बनता है 6 की पावर 3 2 की पावर 3। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल होता होगा कि ये फैक्टर कैसे बनते हैं? फैक्टर कैलकुलेटर से भी बनते हैं। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के आप वैल्यू लिखेंगे, पहले 2 की 216 इक्वल दबाएंगे, उसके बाद फैक्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मतलब 2 3 को मल्टीप्लाई करें 6 6 की पावर 3 तो मैंने 6 की पावर 3 तो इसके कोई भी तरीका है। जैसे अभी 25 है, 25 एलसीएम तरीका है 25 5 5 5 का 25 5 1 का 5 5 5 का इनको जो हमारे पास यहाँ होता है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 5 का 25 2 दफ़ा 5 है 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 1/2। ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे डॉट, मतलब पॉइंट के बाद ही वैल्यू। पॉइंट पहले हम पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने का तरीका है 4 पॉइंट के बाद जितने डिजिट 1 लिख देते हैं, जितने डिजिट होते हैं उसके उतने जीरो लगा देते हैं। 2 डिजिट है 2 जीरो पावर 1/2। अब ये जो पावर्स करती हैं उनको काट देंगे 3 से ये गया 2 से ये गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं। 6 की पावर 2.5 अकेला। अब भी हम 4 के फैक्टर बनाते हैं 2 की 2 100 के बनाते हैं 10 की 2 और -1/2 पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 की 2/5 मल्टीप्लाई होके 2 से 2 कट जाएगा, इसके पास क्या बचेगा -1। 2 से 2 कट जाएगा, इसके पास क्या बचेगा 10 की पावर -1। अब देखें यहाँ पे समझने की ज़ेरे गौर बात ये है कि ये दोनों की साइन में -1 है, पावर्स में -1 है। -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 10 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। वो किस तरह? ये इस तरह देखिएगा 6 की पावर 2.5 10/2 2 5 का 10 5 से 5 किया जी 6 की पावर 2 किया आपका आंसर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 2 1 2 2 5 था 10 5 से 5 गया 6 की पावर 2 जब स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया आंसर आपका आ गया 6। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता देते हैं जो अगले जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत मरतबा पेपर में आए हैं, बहुत मरतबा। उनको देखें। अब देखें ये चीज़ हमें बता रही है कि ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, सिंपल मल्टीप्लाई होगी 3 2 6। ये जो चीज़ है ना ये हमें बता रही है कि ये डबल पावर है। डबल पावर 5 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 3, तो ये किसके इक्वल होता है? आप कैलकुलेटर में डालेंगे कि पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 वो देगा 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 8।
हम लिख देंगे 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 to the 6। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। अगेन बेस सेम है, पावर ऐड होती है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस होंगी, ये पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस होगा। 2 आता है जी 8/225। ये आपका पहला आंसर आ गया, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इधर ही कर देते हैं। 3/2 अच्छा, आप गौर करें कि ये चीज़ पहले इस क्वेश्चन में साइड दूसरी साइड पे दी हुई थी और ये चीज़ पहले दी हुई थी, बात सेम ही है। क्योंकि ये हो जाएगा 3/6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 8 हो जाएगा, डिवाइड होगा जी 8, वही तरीका बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस होगी -2। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे जी 1/x²। ये नीचे जाके पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं था तो 1 था, ऊपर जाके नीचे आके ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये देखें ना ऐसे, अगर मैं आप ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं आपकी नॉलेज की चीज़ बता रहा हूँ कि ये इसकी पावर में नेगेटिव था तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अगर ये होता ना इस तरह -2 तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव होता, ये हो जाता 2 ऐसे। मैं आपको ऐसे एक चीज़ बता रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारी 2.4 पहले लेक्चर के साथ और ये दूसरे लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाती है। कोशिश होती है कि आपको हर क्वेश्चन करवाया जाए, अगर कोई कमी रह जाती है तो आप प्लीज़ बताएं। शुक्रिया।